2 महीने में तैयारी करनी हो तो उन्होंने पूरा डेफ पढ़ा है मेरा। आपसे क्या पूछा जाए, आपको शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो 1000 शताब्दी से लेके 1947 तक। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र सचिन आचार्य और मैं खड़ा हूं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर के सम्मुख। उपस्थिति का कारण यह है कि आज मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा 2024 के साक्षात्कार का चतुर्थ दिवस है और हमारे साथ एक अभ्यर्थी जुड़ी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि आज का उनका इंटरव्यू कैसा रहा और क्या अनुभव रहा उनका और क्या कुछ सवाल उनसे पूछे गए। मैम, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दीपिका है। मैम, कहाँ से आती हैं आप? मैं राजगढ़ जिले से आती किनका बोर्ड था आज का? हूँ। आज कोष्ठी सर का बोर्ड था, मेरा बोर्ड ए में था। किस प्रश्न के साथ आज के इंटरव्यू की शुरुआत हुई आपके? कोष्ठी सर ने पहले तो बोला आइए दीपिका बैठिए, फिर ना उन्होंने पूरा डेफ पढ़ा है मेरा, पूरा एक एक चीज पढ़ी है। बोली अच्छा आप ये करेंगी, ये है। फिर उन्होंने शिक्षा से प्रारंभ करा क्योंकि मैंने शिक्षा लिखा हुआ था, तो उन्होंने शिक्षा से पूछा अच्छा क्या है शिक्षा, इसके बारे में बताइए। फिर शिक्षा से पूछने के बाद उन्होंने बोला है कि आप उच्च शिक्षा के लिए क्या करेंगी और जो रैंकिंग होती है उच्च शिक्षा की उसके बारे में उन्होंने पूछा कि जो 200 रैंकिंग लगती है उसमें हमारे जो विश्वविद्यालय है वो नहीं है तो उनके लिए आप क्या करेंगी। उन्होंने बोला आपको शिक्षा मंत्री बनाया जाता है तो आप क्या करेंगी और स्किल्स डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगी, ये सब उन्होंने मुझसे पूछा। अन्य सदस्य ने आपसे क्या पूछा? अन्य सदस्य जो एक थे तो उन्होंने मुझसे पूछा ग्रेजुएशन में जो मेरे सब्जेक्ट है, उन्होंने पूछा कि हिस्ट्री, पॉलिटी और हिंदी लिटरेचर क्या आपसे क्या कुछ भी पूछ सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे हिंदी लिटरेचर का पूछा था कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, प्रेमचंद्र के समकक्ष आप किसको रखेंगी। इसके साथ ही उन्होंने हिस्ट्री से मुझसे पूछा था कि 1000 शताब्दी से लेके 1947 तक भारत पर जो है वो किन किन लोगों के द्वारा शासन किया गया है, ये पूछा है। एक मैम थी, उन्होंने मुझसे भी शिक्षा से रिलेटेड ही पूछा, जैसे उन्होंने कुछ योजनाएं पूछी थी। डिजिटल इंडिया मिशन जो है हमारा, उससे पूछा था कि डिजिटली जो हमारी शिक्षा और फाइनेंस दोनों से जुड़ी हुई योजनाएं बताइए। फिर उन्होंने भी मुझसे शिक्षा में सुधार के बारे में पूछा था। एक और जो मेंबर थे उन्होंने मुझसे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के बारे में पूछा था कि जो ध्वजारोहण होता है उसमें क्या अंतर है और क्यों होता है, मतलब जो उनका तरीका अलग है। और सीआरपीएफ के बारे में पूछा था कुछ मुझसे। जैसे आपने बात की शिक्षा की, तो क्या कुछ आयोग पूछे गए थे जो पूर्व में बने हैं शिक्षा नीति के संबंधित, या न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ पूछा गया? नहीं, मेरे से ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। अगर कोर सब्जेक्ट की बात करें तो पॉलिटी से क्या कुछ पूछा गया था आपसे? मुझसे पॉलिटी भी नहीं पूछी गई मुझसे, मतलब अगर देखा जाए तो सिर्फ हिस्ट्री पूछा गया है और हिंदी लिटरेचर पूछा गया है। और कोई प्रश्न जो आपको ध्यानगत हो जो आपसे पूछे गए हैं? मुझसे ऑपरेशन सिंदूर में बस जो थी 2 महिलाएं थी जिन्होंने लीड करा था उनके बारे में पूछा था कि उनके नाम बताइए क्या क्या था, बस यही पूछा। मैम, कौन सा इंटरव्यू था आपका? मेरा 4th इंटरव्यू। चौथे इंटरव्यू में और पहले इंटरव्यू में क्या अंतर होता है? पहले इंटरव्यू में मैंने थोड़ा, जैसे कि पहला था तो मैंने हड़बड़ाहट दिखाई थी अपनी, मुझे लगता है ऐसे। इसमें थोड़ा मैं कूल और काम थी कि जो भी होगा मैं देख लूंगी, ऐसा वाला था मेरे साथ। आप सतत मेंस लिख रही हैं, आपका सतत मतलब चौथा इंटरव्यू है। किस स्ट्रेटजी को फॉलो करके अभ्यर्थी मेंस निकाल कर इंटरव्यू तक पहुंच सकता है? मैंने तो जैसे कि देखा जाए तो खुद के नोट्स बनाए थे, मैक्सिमम मैंने नोट्स बनाए हुए हैं और उसके साथ ही आंसर राइटिंग के माध्यम से हम कर सकते हैं। क्या अभ्यर्थी को शॉर्ट नोट्स बनाने चाहिए? हाँ, वो जब हमारी एग्जाम आती है तो उसमें मदद करते हैं। आगामी समय में 2025 का मेंस होने वाला है, उसको लेकर अगर 2 महीने में तैयारी करनी हो तो उस पर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? 2 महीने का हम देखें तो सबसे पहले तो हमें सिलेबस को देख के ही पढ़ना होगा। सिलेबस, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो मैक्सिमम रिपीट होते हैं, तो यदि हम उनको टारगेट करके जो पूछे जा रहे हैं सिर्फ उन क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। और अगर यही बात हम प्री के साथ करना चाहें 2026 के लिए, तो उसको लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? क्या आपकी कोई बुक लिस्ट होगी जिनको फॉलो करके अभ्यर्थी अपनी तैयारी को सुचारू रूप से संचालित कर सकता है? ऐसा प्री के लिए तो मैंने कुछ, जो मेरा मेंस और प्री दोनों साथ ही चलता है, मतलब जो मेंस के नोट्स होते हैं उसी में से मैं फॉलो करती हूँ। तो प्री के लिए तो ऐसा है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं ताकि आप ये देख सको कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। आने वाले अभ्यर्थी जो अपने इंटरव्यू के लिए यहाँ आने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी? सब पढ़ा ही है, बस कॉन्फिडेंट रहे और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स देखे जो भी है। थैंक यू सो मच मैम हमसे बात करने के लिए। आशा करते हैं कि भविष्य में एक अच्छे अधिकारी के रूप में मध्य प्रदेश में आप जानी जाए। थैंक यू सो मच।